आज तक हमने जो वीडियोस कवर किए हैं उस वीडियोस के अंदर था हाउसबिल्डिंग क्या होता है, कैसे अप्लाई कर सकते हैं। आज हम करने जा रहे हैं सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हाउसबिल्डिंग के इंटरव्यू में कौन से क्वेश्चंस हैं जो आपसे पूछे जाएंगे। और मैं आपको एक शॉर्ट ही देता हूं, ये जो टॉप 30 क्वेश्चन मैं लेके आया हूं, दो तरीके के क्वेश्चन हाउसबिल्डिंग में आपसे पूछे जाएंगे। एक देखा जाएगा आपकी जर्मन स्किल कैसी है, आपको जर्मन अच्छे तरीके से आप बोल पा रहे हैं नहीं बोल पा रहे हैं, जर्मन कम्युनिकेशन देखी जाएगी आपकी। दूसरे जो तरीके के क्वेश्चन होते हैं वो अलग तरीके के क्वेश्चन होते हैं, वो चेक करना चाहते हैं आप वो कैंडिडेट हैं क्या जिन्हें वो ढूंढ रहे हैं। और ये जो क्वेश्चंस है ये 90% रिपीट होंगे। आप समझ रहे हैं, हाउस बिल्डिंग में जो मैं आज टॉप 30 क्वेश्चन कराने जा रहा हूं, ये 90% क्वेश्चन आपको इंटरव्यू के अंदर मिलेंगे ही मिलेंगे। 100% मैं ये चीज श्योरिटी के साथ कह रहा हूं। अब इसमें टॉप 30 क्वेश्चन कौन से हैं जो कि इंटरव्यू में आपसे पूछ सकते हैं। अब उस क्वेश्चन को स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चंस को मैं लूंगा और उसके ऊपर मेरे सजेशन आपको दूंगा जो आपको वहां पे बोलना चाहिए। सबसे पहला क्वेश्चन आपसे पूछेंगे, टेल मी अबाउट योरसेल्फ, आपके बारे में बताओ। तो आपके बारे में आपको ऐसा नहीं करना है कि आपको एड्रेस बताना है। कई स्टूडेंट बताने लग जाते हैं कि मेरा ये एड्रेस है, मेरा मोबाइल नंबर ये है, ये गलती नहीं करनी। आपके बारे में पूछें तो जस्ट आपको आपके बारे में बताना है। उसके बाद में आप क्या कर रहे हैं, क्या आपका फ्यूचर गोल है, उसके बारे में जस्ट आपको बताना है। वो सिर्फ ये जानना चाहते हैं कि आप एज ए पर्सनैलिटी अपने आप को कैसे इंट्रोड्यूस करते हैं, आपका नाम, आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन और आपका क्या फ्यूचर पर्सपेक्टिव है, क्यों आप उस इंटरव्यू के अंदर बैठे हैं। आपको ये चीजें उस क्वेश्चन में आपको आंसर में देनी है। दूसरा है, व्हाई डू यू वांट टू डू हाउस बिल्डिंग। इस क्वेश्चन में बहुत सारे स्टूडेंट फंस जाते हैं कि आप हाउस बिल्डिंग क्यों करना चाहते हो, क्योंकि ऑप्शन तो जॉब के भी हैं, ऑप्शन तो स्टडी के भी हैं, तो हाउस बिल्डिंग ही क्यों करना चाहते हो। तो आपको इसके अंदर आंसर आप ये दे सकते हो कि हाउस बिल्डिंग, जो मेरा पर्सपेक्टिव है हाउस बिल्डिंग का, मैं एक ट्रेनिंग प्रोग्राम के थ्रू जाना चाहता हूं, मैं चीजों को सीखना चाहता हूं, सीखने के बाद में अपने आप को मैं एक्सप्लोर करना चाह रहा हूं, जिसके अंदर ये हाउस बिल्डिंग प्रोग्राम मेरे को सबसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और सबसे ज्यादा इफेक्टिव नजर आता है, इसलिए मैं इस हाउस बिल्डिंग को करना चाह रहा हूं। तो ये है कि आप हाउस बिल्डिंग क्यों करना चाह रहे हो। उसके बाद में वो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई डिड यू चूज अवर कंपनी, आपने हमारी कंपनी क्यों चूज की। एक चीज का हमेशा ध्यान रखना है, इंटरव्यू से पहले आपको पता चल जाएगा कि आप इंटरव्यू कौन सी कंपनी को देने जा रहे हैं, तो उसके बारे में थोड़ा सा रिसर्च करना है आपको। वो कंपनी स्टार्ट कब हुई थी, उसके प्लस माइनस सब कुछ वेबसाइट पे होते हैं अवेलेबल, वो आपको पता करना है। और वो आपको वहां पे बोलना है कि ये कंपनी इसलिए हमने चूज की है। या तो आप क्या करेंगे कि आप बोलेंगे कोई ऑलरेडी हमने रेफरेंस थे, वहां पे हमने पूछा था तो बात की थी कि जितने ज्यादा और कंपनीज हैं उसमें से ये कंपनी बेस्ट है, तो उनके जो भी वेबसाइट पे जो की पॉइंट्स हैं एक दो आपको ले लेने हैं और वो इंटरव्यू के अंदर बोलने। उससे क्या होगा, उनको लगेगा ये इंटरव्यू से पहले स्टूडेंट रिसर्च करके आया। ऐसा नहीं है कि डायरेक्टली ऐसे ही आ गया उठ के इंटरव्यू दे दिए, है ना, कंपनी के बारे में कुछ नहीं पता है। तो ये चीज हमेशा करनी है। इट्स नॉट अबाउट ओनली हाउस बिल्डिंग इन जर्मनी। अगर कोई जॉब के लिए अप्लाई कर रहा है उसके लिए भी प्रोसेस सेम है ये, कि जहां पे भी आप इंटरव्यू दे रहे हो उस कंपनी के बारे में आपको पता होना चाहिए और उस कंपनी के इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपको इंटरव्यू में एक दो रखने, तो उनको लगेगा कि ये स्टूडेंट वेल प्रिपेयर्ड है, ये इंटरव्यू के लिए अच्छे से प्रिपरेशन करके आया है। उसके बाद में आपसे वो क्या क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाई डू यू वांट टू वर्क इन जर्मनी, आप जर्मनी में क्यों काम करना चाह रहे हैं। काम तो आप इंडिया में भी कर सकते हैं, अपने लोकल कंट्री में भी कर सकते हैं ना। तो आपको यहाँ पे ये जितने भी क्वेश्चंस हैं इनका बहुत टेक्टफुली आंसर देना है, बहुत तरीके से इनका आंसर देना है। इसका ऐसे नहीं कि आपको जो अच्छा लगा वो बोल दिया। तो जर्मनी ही क्यों, तो उसके लिए आपको वहां पे आप बोल सकते हो कि इंडिया में भी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज हमारे लिए हैं, लेकिन हम एक्सप्लोर करना चाह रहे हैं अपने आप को इन डिफरेंट कल्चर। हम करना चाहते हैं कि अलग अलग कंट्रीज के लोग जहां पे काम करें वहां पे एक दूसरे से सीखना, अपने आप को एक्सप्लोर करना, अपने आप को एक मौका देना इंटरनेशनली। तो ऐसी कुछ चीजें आप बोल सकते हो इंटरव्यू के टाइम के अंदर। अब उसके बाद में आपसे क्या क्वेश्चन वो कर सकते हैं, वो कर सकते हैं आपकी स्ट्रेंथ क्या है। स्ट्रेंथ का पूछ सकते हैं सबसे पहले, फिर आपको पूछ सकते हैं आपकी वीकनेस क्या है। स्ट्रेंथ के बाद में
सबसे पहले स्ट्रेंथ पूछ सकते हैं आपको, फिर पूछ सकते हैं आपकी वीकनेस क्या है। तो स्ट्रेंथ में आप बोल सकते हैं आई एम ए टीम प्लेयर, मैं टीम के रूप में काम करता हूँ, एक मैं अच्छा लर्नर हूँ। तो ऐसी चीजें जो उस ऑर्गेनाइजेशन के काम आने वाली चीज हो। वीक पॉइंट में मैं थोड़ा सा इंटरव्यू में बताता हूँ, आपको थोड़ा सा ईमानदार होना है, अपने बारे में सारी अच्छी अच्छी बातें नहीं करनी है। एक दो चीजें ऐसी बतानी है आपको तो उनको लगे कि ये सब चीजें ऐसा नहीं है पढ़ के रट के या फिर इंटरव्यू के लिए वो तैयार होके है। तो वीकनेस में आप बोल सकते हैं, वीकनेस में समटाइम आई फील ना सैडनेस, जब मैं जो टारगेट अचीव करना चाहता हूँ नहीं मिल पाए, लेकिन फिर उसको जो नेगेटिव बता रहे उसके बाद में आपको काउंटर करके पॉजिटिव पे आना है। काउंटर करके पॉजिटिव पे कैसे आओगे, आप उसको बोलोगे कि मैं कई बार सैडनेस होती है जब मेरे टारगेट अचीव नहीं कर पाता, मेरे वर्क को मैं इफेक्टिवली नहीं कर पाता, लेकिन उसके बाद में एक इन बिल्ड मैं अपने आप से बात करता हूं और मैं उस राइट ट्रैक के ऊपर आ जाता हूं, और जो वीकनेस है उसके ऊपर मेरी जो स्ट्रेंथ है वो ज्यादा अच्छे से वर्क करती है। तो जहां पे भी आप अपनी वीकनेस बताएं तो वीकनेस बता के छोड़ना नहीं है, उसके बाद में आपको पॉजिटिव चीजों के ऊपर आना है, बताना है। उसके बाद में आपसे क्या क्वेश्चन कर सकते हैं कि आज के 5 साल बाद में आप अपने आप को कहां देखते हैं। यहां स्टूडेंट गलती क्या करते हैं, यहां गलती करते हो कि मैं आपकी कंपनी में देखता हूं अपने आप को अगले 5 साल में। तो आपको क्या करना है, आपको सिर्फ वहां पे झुकना नहीं है, सिर्फ कि है ना आपकी कंपनी में हम देख रहे हैं अपने आप को देखता हूं मैं, या फिर एक अच्छी कंपनी में अपने आप को देखता हूं। तो आपको ये बताना है कि 5 साल बाद में आई एम नॉट श्योर बट आई एम श्योर कि मैं इस चीज के लिए श्योर हूं कि अगले 5 साल में मैं अपने आप को ऐसे ऑर्गेनाइजेशन में देखना चाहता हूं जो मेरे को अच्छी अपॉर्चुनिटी दे, मैं वर्क कर पाऊं वहां पे और मेरे को पास वर्क की फ्रीडम हो और मैं ग्रो कर पाऊं। मैं ऐसी जगह अपने आप को देखता हूं। कंपनी को वहां पे ऐसा लगना चाहिए कि ये एम्प्लॉय हमारे लिए क्यों इंपॉर्टेंट है, ये ट्रेनिंग करने के बाद अगर ये हमारे पास आएगा तो एक एसेट के रूप में काम करेगा ये हमारे लिए। तो ये आप आंसर दे सकते हो। अब उसके अंदर हाउ डू यू डील विथ योर स्ट्रेस, ऐसे क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि अपने स्ट्रेस से कैसे डील करते हो। स्ट्रेस सबको होता है तो आपको सबसे पहले तो एडमिट करना है, यस इट इज एब्सोल्युटली ओके, एवरीवन हैव द स्ट्रेस लाइक दैट। तो सबको एक कभी ना कभी टेंशन होती है। तो उसके लिए हमें क्या करना होता है, उसके लिए एक सिंपल चीज होती है हमारे पास कि हम अपने स्ट्रेस के साथ बैठते हैं, राइट, मैं नोटबुक में लिखता हूं चीजों को, फिर मैं डिसाइड करता हूं क्या मेरे लिए इंपॉर्टेंट है, इस पे मैं कैसे कैसे काम कर सकता हूं। तो मैं डिप्रेशन में नहीं जाता उस चीज में, उस चीज के ऊपर मैं काम करता हूं। तो ऐसी चीज आप आंसर दे सकते हो। फिर क्वेश्चन आ सकता है आपके पास, कैन यू वर्क इन टीम, क्या आप एक टीम में काम कर सकते हो। तो आपको इसके लिए अच्छी चीजें बतानी, यस है ना, आपका प्रीवियस एक्सपीरियंस बताना है कि मैं टीम के अंदर ऑलरेडी काम किया हूँ, हमारे काफी सारे प्रोजेक्ट्स हैं जो हमने साथ में प्रोजेक्ट्स किए हैं। तो इस तरीके के आंसर आप इसमें दे सकते हो एज ए टीम प्लेयर के लिए। अब इसमें व्हाट इज योर हॉबीज। अब हॉबीज में आपको रटी रटाई चीजें नहीं करनी। रटी रटाई चीजें का मतलब हो गया कि आपने ऐसे बोल दिया वहां पे कि हाँ मेरा पढ़ना है, मेरा काम करना मेरी हॉबी है। नहीं नहीं, हॉबी जेन्युइन हॉबी बताना। आपको अगर गाना अच्छा लगता है तो गाना बताना, आपको खेलना अच्छा लगता है तो खेलना बताना। हाँ, उस पर वो काउंटर क्वेश्चन कर सकते हैं, लेकिन आपकी रियल में जो हॉबी है वो आपको बतानी है, बिना इस चीज के लाग लपट के कि भाई मैं ऐसी चीजें हॉबी बताऊं जो उनको बहुत इंप्रेस करे। कुछ चीजें आपको ऐसी बतानी है, जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी की हॉबी है कि वो खाली टाइम बैठ के टीवी देखता है, तो आप बोल सकते हैं वहां पे मेरी हॉबी है कि बैठ के मैं आराम से टीवी देखना, मैं जब काम करता हूं तो बहुत इफेक्टिवली काम करता हूं, मैं जो वर्क करता हूं, लेकिन नहीं करता तो मेरी हॉबी है बैठ के आराम से टीवी देखता हूं। तो जो चीज है वो आपको इसके अंदर बोलनी है, क्योंकि वो आप जेन्युइन चीजें उनको लगेगी तो आप ज्यादा कनेक्ट करेंगे वो आपसे। उसके बाद में क्या है, व्हाट इज योर कैरियर गोल, ठीक है, कि आपका क्या कैरियर गोल। तो कैरियर गोल के अंदर आप बता सकते हो एक्चुअल जो आपका कैरियर, कि हम चाहते हैं कि हम ट्रेनिंग से सीखें, सीखने के बाद जो मैं ट्रेनिंग में सीखें उसको अपने आप को एक्सप्लोर करें और जहां पे काम करें करें, ग्रो करते करते हम आगे वाली स्टेप पे जाएं, स्टेप बाय स्टेप। आप ये चीज बोल सकते हो। अब ये क्वेश्चन, व्हाई शुड वी हायर यू, हम आपको क्यों सेलेक्ट करें, है ना, उन क्वेश्चन होता है कि हम आपको क्यों सेलेक्ट करें। तो ऐसी जगह आप ये आंसर दे सकते हो कि मेरे में वो कैपेबिलिटीज है कि मैं एक टीम प्लेयर हूं, मैं कभी किसी जो प्रॉब्लम होती है उसे भागता नहीं, तो मैं अपने आप को मॉडिफाई करता रहता हूँ, हर दिन मैं नया सीखता हूँ। तो इसलिए अगर आप मेरे को हायर करते हैं
तो मैं आपके लिए एक एसेट के रूप में हो सकता हूं, मैं आपके लिए एक अच्छा एक एम्प्लॉय और आपके लिए एक तरीके से अच्छा इन्वेस्टमेंट हो सकता हूं। ऐसी चीजें आप उसमें बोल सकते हो। फिर आर यू विलिंग टू रिलोकेट, क्या आप वहां से अब मूव होना चाहते हो? ये इजी क्वेश्चन है। बोले यस आई एम रेडी, आई वांट टू एक्सप्लोर माई सेल्फ, मैं अपने आप को एक्सप्लोर करना चाहता हूँ। तो ये चीज आप वहां बोल सकते हो। फिर अगला जो क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं व्हाट शुड यू डू इफ वी मेड ए मिस्टेक एट वर्क। ओके, इफ यू मेड, अगर आप काम में कोई मिस्टेक करते हो तो उस टाइम पे आप क्या करोगे? तो आपको आपको बोलना है मिस्टेक्स, सबसे पहले तो हम ट्राई करेंगे मिस्टेक्स नहीं हो। अगर बाय द वे अगर मिस्टेक्स होती है तो हम कोशिश करेंगे कि वो मिस्टेक कभी रिपीट नहीं हो और उससे हम सीखें, और जो हमारे सीनियर होंगे जो भी हमें सिखाएंगे, ट्रेनिंग हम सीखेंगे, उससे 100% इंप्लीमेंट करने की कोशिश करेंगे, है ना। तो ये चीज आप वहां बोल सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन आ सकता है हाउ गुड इज योर जर्मन। ये हालांकि ये जो मैं चीजें बता रहा हूँ ना हिंदी में, ये सब चीजें आपको जर्मन में पूछेंगे वो, और आपको रिप्लाई जर्मन में ही करना है। तभी जर्मन A1 से लेके B2 तक आपको सीखना होता है, ठीक है। तो वो जर्मन ऑटोमेटिकली आपको जैसे जैसे बात करेंगे आपको उनको पता चल जाएगा जर्मन आपकी कैसी है। ओके, फिर डू यू हैव एनी वर्क और इंटर्नशिप एक्सपीरियंस, आपके पास कोई इंटर्नशिप या फिर कोई वर्क का एक्सपीरियंस है? अगर आपके पास इंटर्नशिप, जैसे फॉर एग्जांपल आप आईटी में जा रहे हैं, तो आईटी से रिलेटेड आपने कोई भी काम किया है, इंटर्नशिप की है, अगर वो होता है तो आपको वो ज्यादा बेनिफिट देगा, है ना। यहाँ पे आपको थोड़ा सा उनको लगेगा कि ये ऑलरेडी इस फील्ड में है इसलिए यहाँ पे ट्रेनिंग करना चाह रहे हैं। होती है तो ठीक है, नहीं होती है तो मना कर सकते हैं नहीं, ओके, हमारे पास वो चीज नहीं है। फिर आता है व्हाट मोटिवेट्स यू। ओके, तो बहुत अच्छा आंसर है कि चैलेंजेस, ओके, मोटिवेट करती है, नई चीजें सीखनी मोटिवेट करती है, ये आप आंसर इसमें दे सकते हो। फिर हाउ डू यू हैंडल क्रिटिसिज्म। ओके, आलोचना, क्रिटिसिज्म, सो कैसे अपनी आलोचना आप एक्सेप्ट करते हैं, है ना। तो आलोचना के लिए बोल रहे हैं ना, आलोचना आपको बहुत जेन्युइन आंसर देना है। आलोचना सबको बुरी लगती है, तो हमें बुरी लगती है, लेकिन अगर हमारी वहां गलती है किसी भी जगह तो हम सीखने की कोशिश करेंगे। जो आज हमारी आलोचना कर रहे हैं कल वो जो हमारी वर्किंग को अप्रिशिएट करे, है ना, हम ये कोशिश करेंगे। तो ऐसा आप इसमें आंसर दे सकते हैं। उसके बाद क्या क्वेश्चन आ सकता है हाउ डू यू ऑर्गेनाइज योर वर्क, अपना वर्क को कैसे ऑर्गेनाइज करते हो? तो बोल सकते हो सिस्टमेटिक, मैं डायरी मेंटेन करता हूँ और टाइम डिवाइड करके रखता हूँ मेरे की, ये टाइम इस टाइम में ये करूंगा ये करूंगा। तो आपका रूटीन भी पूछ सकते हैं। तो ये क्वेश्चन के लिए आप तैयार होके इंटरव्यू में जाना। फिर कैन यू वर्क अंडर प्रेशर। ओके, सो आपको बोलना है यस वी कैन वर्क अंडर प्रेशर। और ये हम बचपन से हमारे साथ होता आया है कि डिफरेंट काइंड ऑफ सिचुएशन में बहुत अंडर प्रेशर रहे हैं, फिर वहां पे वर्क किया है और उस चीज को, जो कंडीशन थी उस कंडीशन को जो नेगेटिव भी थी उसको पॉजिटिव में कन्वर्ट किया है। ये चीज आप बोल सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं व्हाट डू यू डू इन योर फ्री टाइम, आप फ्री टाइम में क्या करते हो? जो फ्री टाइम में करते हो जेन्युइन चीजें बताना, एक्चुअल चीजें बताना जो थोड़ी सी हटके हो। हटके मतलब कि उनको दिखाने के लिए नहीं बताना फ्री टाइम में क्या करते हो, आपको वास्तव में जो फ्री टाइम करते हो वो चीज बताना। जितनी चीजें आप रियल बताओगे उतने ज्यादा वो कनेक्ट करेंगे। एक चीज को समझने की जरूरत है, जरूरी नहीं है कि हर पर्सन परफेक्ट हो 100%, कोई परफेक्ट नहीं होता, उनको पता होता है। तो आप अगर वहां पे अपने बारे में कुछ नेगेटिव भी एक दो चीजें हैं वो बताओगे तो इट्स नॉट बैड, लेकिन जब भी आप नेगेटिव बताओ तो उसका एक छोटा सा काउंटर करना, उस नेगेटिव सिचुएशन में आप पॉजिटिव में कैसे आते हो, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन आप क्या वो कर सकते हैं, आर यू विलिंग टू वर्क इन शिफ्ट, आप शिफ्ट में काम कर सकते हो क्या? तो आप बोल देना हाँ हम शिफ्ट में काम कर सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं हमें। फिर अगला क्वेश्चन वो आपसे पूछ सकते हैं हाउ डू यू हैंडल डिफिकल्ट सिचुएशन। तो डिफिकल्ट सिचुएशन में क्या क्या कर सकते हैं? तो मेरे अकॉर्डिंग आंसर आप ये कर सकते हैं कि डिफिकल्ट सिचुएशन जब होती है तो हम बेसिक्स पे आ जाते हैं, बेसिक्स पे काम करते हैं। फॉर एग्जाम्पल हम किसी प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट सक्सेसफुल नहीं हो रहा, हमारे समझ में नहीं आ रहा क्या हो क्या, तो हम क्या करते हैं नोटबुक और पेन लेके बैठ जाते हैं और बेसिक्स पे आ जाते हैं, एक एक चीज देखते हैं और स्टार्टिंग से फिर वो चीज को दोबारा से उस प्रोसेस को स्टार्ट करते हैं, चाहे उसमें थोड़ा सा टाइम लगे। तो ये जो चीजें हैं वो मेरे अकॉर्डिंग बता रहा हूं मैं, आप क्या बोल सकते हो। ये क्वेश्चन आपके सामने, अब ये इसके लिए आप प्रिपेयर हो सकते हो, प्रिपेयर होके अपने क्वेश्चन जो अपने आंसर हो बेस्ट सुटेबल आंसर वो आप वहां पे बोल सकते हो। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, व्हाट डू यू एक्सेप्ट
फ्रॉम दिस Ausbildung, इस Ausbildung से आपकी क्या एक्सपेक्टेशन है? तो आप बोलेंगे एक्सपेक्टेशन मेरे फ्यूचर के लिए एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट हो, मैं वो ऐसी चीजें सीखूं जो फ्यूचर में मेरे ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट प्ले करें। तो ये आप इसका आंसर दे सकते हैं। आप फिर अगला क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ डू यू लर्न न्यू थिंग्स? आप नई चीजों को कैसे सीखते हैं, है ना? तो आप उससे बोल सकते हैं नई चीजें, है ना, हमेशा हम घर से स्टार्ट कर देते हैं नई नई चीजें सीखना। जब हम फ्री होते हैं तो कुछ कोशिश करते हैं कुछ ना कुछ सीखें, कुछ ना कुछ क्रिएटिविटी के लिए आप इसके लिए बता सकते हैं। तो ये इसमें आंसर दे सकते हैं। फिर अगला क्वेश्चन है, आर यू फ्लेक्सिबल? आप फ्लेक्सिबल हो तो ऑलरेडी आपने आंसर दे चुके हो कि आप, है ना, शिफ्ट में काम कर सकते हो, उसके लिए आप एग्री कर सकते हो। डू यू हैव एनी क्वेश्चन फॉर अस? यहाँ पे देखो एक चीज को समझना है, यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछना है। मोस्ट स्टूडेंट क्या बोलते हैं, नहीं हमारे पास कोई क्वेश्चन नहीं है। आप वहां पूछ सकते हैं क्वेश्चन, हाउ द पर्टिकुलर Ausbildung हेल्प अस टू ग्रो। तो ये हम सोच रहे हैं Ausbildung हमने काफी सर्च किया है, लेकिन क्या आप सजेस्ट कर पाएंगे कि अगर ये Ausbildung हम करते हैं तो हमारे फ्यूचर के लिए हम कितना बेनिफिशियल ये हो सकता है? तो कोई एक क्वेश्चन इसके लिए तैयार रखना, जब भी इंटरव्यू में जाओ तो वो क्वेश्चन आपको पूछ लेना है। फिर अगला क्वेश्चन क्या हो सकता है, When can you start the Ausbildung? आप कब से स्टार्ट करना चाहते हो? तो आप बोल देना, आई एम सो एक्साइटेड, मैं बहुत एक्साइटेड हूँ और जितना जल्दी स्टार्ट कर पाऊँ मैं चाहूंगा उतनी जल्दी मैं स्टार्ट करूँ। इसीलिए मैंने काफी टाइम से काम किया है, पिछले मैंने जर्मन भी सीखी है, मैं इसीलिए मैंने पूरा टाइम इसके लिए डेडिकेटेड कर रखा है कि जितनी जल्दी मैं लर्निंग प्रोसेस ट्रेनिंग स्टार्ट कर पाऊँ उतना मेरे लिए बेनिफिशियल है। फिर लास्ट ये 30 नंबर का जो है, हाउ डू यू कंट्रीब्यूट टू सक्सेस ऑफ अ टीम? आप टीम में कैसे कंट्रीब्यूट करेंगे? तो आपको ये बोलना है कि जो जो हम सीखेंगे, जो ट्रेनिंग टाइम में भी हम कोशिश करेंगे एज ए टीम वर्क करने का। प्रीवियसली भी हमारे एक्सपीरियंस है, स्कूल में भी हमारे प्रोजेक्ट्स ऐसे हुए हैं, तो स्कूल के या किसी प्रोजेक्ट का ऐसे नाम ले देना कि स्कूल में काफी सारे, अब वो पूछे कैसे प्रोजेक्ट हुए तो तैयार हो जाना है इसमें, जो भी प्रोजेक्ट आपके किए हुए हो उस पर क्रॉस क्वेश्चन कर सकते हैं, है ना? तो वो पूछ सकते हैं, वो आप बता सकते हो। तो ये एक टॉप 30 क्वेश्चंस थे और मैं कह सकता हूं श्योरिटी के साथ इसमें से 90% क्वेश्चन आपके रिपीट हो जाएंगे Ausbildung के अंदर, ठीक है? तो ये टॉप 30 क्वेश्चंस हैं। इसके अलावा भी बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं, जैसे हमारी टीम क्या करती है, जैसे आप Ausbildung इंटरव्यू के लिए जाते हैं, जैसे 30 क्वेश्चन है, ऐसे टॉप 100 क्वेश्चन आपको देते हैं और आपको तैयारी कराते हैं लाइव इंस्ट्रक्शन के अंदर कि इनमें ये आंसर दे सकते हो, इनमें ये आंसर दे सकते हो। तो उससे क्या होता है, Ausbildung में थोड़ा सा इजी हो जाता है। अब आपको क्या करेंगे, वो 2-3 तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं Ausbildung में ही। एक तो वो चाहते हैं कि आप जर्मन लैंग्वेज आपकी कैसी वो देखना चाहते हैं। एक ये कॉमन क्वेश्चन होते हैं, उस कॉमन क्वेश्चन में वो आपकी स्ट्रेंथ वीकनेस अपने आप को कैसे आप प्रेजेंट कर रहे हो, वो सब चीजें इसके अंदर आ जाती है। तीसरे तरीके के क्वेश्चन होते हैं, आप जिस Ausbildung में जा रहे हो उस Ausbildung के बारे में पूछना चाह रहे हो। जैसे आप IT में जा रहे हो, लॉजिस्टिक में जा रहे हो, आप नर्सिंग में जा रहे हो, या फिर एयर ट्रैफिक कंट्रोलर में जा रहे हो, या आप कोई भी टेक्निकल जो टेक्नीशियन होते हैं, है ना, एयरक्राफ्ट टेक्नीशियन, उसमें जा रहे हैं, तो वो सब्जेक्ट के बारे में आपसे क्वेश्चन करेंगे। नर्सिंग में जा रहे हो तो नर्सिंग से रिलेटेड कुछ चीजें पूछेंगे आपसे। आप अगर एयर ट्रैफिक कंट्रोल में जा रहे हो उससे रिलेटेड, तो 3 तरीके के क्वेश्चन आएंगे उसके अंदर। जो पहला क्वेश्चन जर्मन देखी जाएगी वो आपको कैसे है। दूसरा कॉमन क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड यू एज ए पर्सन, आप कैसे पर्सन हो, आप मोटिवेटेड हो, आप एक्साइटेड हो, आपको एक्चुअली एज ए आपकी पर्सनैलिटी क्या है, कोई नेगेटिव तो नहीं है, डिप्रेशन वाले इंसान तो नहीं हो, वो जानना चाहते हैं। और तीसरी चीज वो आपके सब्जेक्ट की जो मैंने बताई जिसमें आप अप्लाई कर रहे हो। तो ये टॉप 30 क्वेश्चंस हैं डियर स्टूडेंट्स। इसके में इससे रिलेटेड या फिर अभी कोई आप इंटरव्यू देने जा रहे हैं, इवन अगर आप हमारे स्टूडेंट भी नहीं हैं, आपने हमें वॉइस जर्मन को अगर रजिस्टर्ड नहीं कर रखा है, स्टिल इफ यू फेस एनी प्रॉब्लम टू आस्क लाइक दोज क्वेश्चंस, आवर टीम इज रेडी टू आंसर यू। तो हमारी टीम रेडी होगी आपको आंसर करने के लिए। तो इससे रिलेटेड कोई भी आपके डाउट हो, कोई क्यूरी हो, तो नीचे हमारे एडमिशन टीम के लिंक है, वहां पे आपको क्लिक करना है और आपको पूछना है सारी चीजों के बारे में। हमारी टीम आपको गाइड करेगी, हेल्प करेगी, ताकि आप Ausbildung में आपका सिलेक्शन हो, आपका फ्यूचर सेफ हो और जर्मनी जाने के बाद अपना फ्यूचर आप और अच्छे से बना पाए। तो आज के वीडियो के लिए इतना ही, आगे हम मिलेंगे फिर एक अलग वीडियो के साथ।